नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे पता करें कि आपके केसीसी खाते से आपकी बैंक ने आपकी फसलों का फसल बीमा किया है या फिर नहीं किया है। यानी आपके केसीसी खाते से बैंक ने PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो डेबिट किया है या फिर नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाइए फसल बीमा का, हम कैसे जानें कि फसल बीमा का प्रीमियम हमारे खाते से बैंक ने डेबिट किया है फिर नहीं डेबिट किया है, यानी हमारी फसलों का बैंक ने फसल बीमा किया है या नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों, इस बार का जो मानसून रहा है वो पूरे देश में असामान्य रहा है। कहीं पर ऐसी स्थिति बनी है कि बाढ़ जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं। वहीं दोस्तों, देश में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां पर सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, इन स्थितियों में क्या हुआ है कि जो देश का किसान है उसको दोहरी मार पड़ी है। कुल मिलाकर के इस असामान्य मानसून ने देश के किसानों की कमर तोड़ दी है। एक तरफ किसानों ने बैंक से यानी किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर के अपनी फसलों को तैयार किया था। तो दोस्तों, चाहे वो अतिवृष्टि की वजह से उनकी फसलें खराब हुई हों, यानी जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं तो उनकी भी फसलें खराब हो गई हैं। वहीं दोस्तों, कुछ ऐसे हिस्से हैं देश में जहां पर सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, वहां पर सूखे की वजह से उन किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। तो दोस्तों, किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ी है। एक तो किसानों ने जो बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर के अपनी फसलों को तैयार किया था, तो वो पैसा किसान बैंक को कैसे वापस कर पाएंगे जब उनकी फसलें ही खराब हो गई। दूसरी तरफ उनकी 6 माह की मेहनत मिट्टी में मिल गई, क्योंकि उन्होंने खरीफ सीजन में जून से लेकर के अब तक यानी सितंबर समाप्त हो चुका है। जून से लेकर के किसान लगातार मेहनत करता है, अपने खेतों में अपनी फसलों की रखवाली करता है। और उसके बाद जब इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं, चाहे वो अतिवृष्टि हो जाए या फिर बाढ़ आ जाए या फिर सूखे जैसे हालात बन जाए, कुल मिलाकर के असामान्य मानसून की वजह से किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ी है। एक तो उनकी जो फसलें तैयार खड़ी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, यानी उन्हें अब कुछ उस फसलों से नहीं मिलने वाला। और दूसरी चीज, उन्होंने बैंकों से जो लोन लेकर के फसलों को तैयार किया था तो उनका वो ब्याज कहां से देंगे। मूलधन लौटाना तो बड़ी बात हो गई, कुल मिलाकर के वो उस लोन का ब्याज भी बैंक को वापस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में देश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से काफी उम्मीदें हैं कि उनके केसीसी खाते से उन्होंने जो भी पैसा निकाल करके अपनी फसलों में लगाया है, तो बैंक ने उनकी फसलों का फसल बीमा किया है या नहीं किया है। अगर बैंक ने उनकी फसलों का फसल बीमा किया है तब दोस्तों, फसल बीमा कंपनी की तरफ से उन्हें कुछ क्लेम मिल जाएगा, जिससे वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी कुछ पैसा रोक करके साथ ही वो बैंक का कुछ पैसा भी वापस कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, देश के किसान ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे पता करें, हम कैसे जानें कि हमारे केसीसी खाते से बैंक ने हमारी फसलों का फसल बीमा किया है या फिर नहीं किया है, ताकि अगर उन्हें फसल बीमा से कुछ क्लेम मिल जाए तो उनके कुछ हद तक कुछ आंसू पूछ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपके खाते से फसल बीमा का प्रीमियम कटा है या नहीं कटा है, आपकी फसलों का फसल बीमा बैंक ने किया है या नहीं किया है, आप कैसे पता कर सकते हैं। मैं 2 तरीके आप लोगों को बताने वाला हूं। आप उन दोनों तरीके से बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि बैंक ने आपकी फसलों का फसल बीमा किया है या फिर नहीं किया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दें, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके केसीसी खाते से बैंक ने आपकी फसलों का फसल बीमा किया है नहीं किया है, उसे जानने के लिए मैं आपको पहला मेथड बताता हूं। दोस्तों, पहला मेथड यह है कि अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते में यानी आपके केसीसी खाते में लिंक है, तब दोस्तों आपको 20 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त के बीच में एक बैंक की तरफ से मैसेज आया होगा। और दोस्तों, उस मैसेज में लिखा होगा PMFBY खरीफ। दोस्तों, अगर ऐसा मैसेज कोई भी आपके मोबाइल पर आया है और उसमें दोस्तों कुछ धनराशि नीचे लिखी होगी कि इतना अमाउंट आपके केसीसी खाते से डेबिट किया जा रहा है। PMFBY का मतलब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और खरीफ का मतलब है जो खरीफ का सीजन चल रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आपके खाते से PMFBY का प्रीमियम डेबिट हुआ है, यानी आपका फसल बीमा किया गया है। वहीं दोस्तों, अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते में लिंक नहीं, यानी आपको कोई भी मैसेज नहीं आया है, उस दशा में दोस्तों आपको बैंक जाना है। आपकी जो केसीसी की पासबुक है उसे आपको प्रिंटर से चढ़वाना है, हाथ से नहीं चढ़वाना है, आपको प्रिंटर से चढ़वाना है। दोस्तों, जब आप उसे प्रिंटर से चढ़वाएंगे तब दोस्तों उसमें आप देखेंगे कि 20 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त के बीच में एक एंट्री आपको दिख जाएगी आपकी पासबुक में। दोस्तों, उस एंट्री में भी यही लिखा होगा PMFBY खरीफ। उसके आगे कुछ अमाउंट लिखा होगा, वो 100 रुपए हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000 रुपए हो सकता है। इस तरह से दोस्तों जितनी आपकी लैंड होगी उस हिसाब से आपका फसल बीमा का प्रीमियम डेबिट किया गया होगा। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि 20 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त के बीच में आपकी पासबुक में कोई एंट्री है या नहीं। और अगर एंट्री है तब दोस्तों उसके आगे आपको लिखा दिख जाएगा PMFBY, या फिर उसके आगे PMFBY खरीफ लिखा होगा। तो दोस्तों, अगर वहां पर ऐसा लिखा है तब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि आपके केसीसी खाते से आपकी फसलों का फसल बीमा किया गया है, यानी आपकी फसल का फसल बीमा है। वहीं दोस्तों, अगर आपके पास केसीसी की पासबुक नहीं है, तब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपने केसीसी खाते का स्टेटमेंट ले लेना है।
दोस्तों वो स्टेटमेंट आपको 1 जुलाई से लेकर के आपको आज तक का ले लेना है। 2-3 महीने का स्टेटमेंट हो गए आपको दोस्तों ले लेना है अपने केसीसी खाते का। और दोस्तों फिर आपको वही करना है कि आपको 20 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त के बीच में आपको देखना है कि दोस्तों जो पीएमएफबीवाई का प्रीमियम डेबिट किया गया है इस बार, वो 20 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त के बीच में ही डेबिट किया गया है। दोस्तों पूरे देश में ही इन्हीं डेटों में डेबिट किया गया है। तो आपको 20 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त के बीच तक देख लेना है कि आपके खाते में पीएमएफबीवाई डेबिट का कोई भी एंट्री दिख रही या फिर नहीं दिख रही। अगर दिख रही है तो इसका मतलब यह है कि आपकी केसीसी खाते से आपकी फसलों का फसल बीमा किया गया है। तो दोस्तों अगर फसल बीमा है तब दोस्तों आपको फसल बीमा कंपनी की तरफ से उसका सर्वे करके, अगर आपके क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है या फिर जो सूखे जैसी स्थिति बन गई है, उन स्थितियों में बीमा कंपनी आपके क्षेत्र का सर्वे करेगी और उसके बाद आपको क्लेम मिल जाएगा। वही दोस्तों अगर आपने बैंक में जा करके ऑप्ट आउट फॉर्म फिल करके दे दिया है तब दोस्तों बैंक आपकी फसल का फसल बीमा नहीं करेगी। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो बना करके बताया था कि जिन लोगों को अपनी फसलों का फसल बीमा नहीं कराना है वो लोग बैंक में जा करके ऑप्ट आउट फॉर्म बैंक को दे दें तो बैंक आपकी फसल बीमा का प्रीमियम डेबिट नहीं करेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपने इस सीजन में या फिर इस वर्ष में आपने ऑप्ट आउट फॉर्म फिल करके बैंक को तो नहीं दिया है। अगर आपने ऑप्ट आउट फॉर्म फिल करके बैंक को दिया है तब दोस्तों उस दशा में बैंक आपके केसीसी खाते से आपकी फसलों का फसल बीमा नहीं करेगा। वहीं दोस्तों अगर आपने ऑप्ट आउट का फॉर्म फिल करके बैंक को नहीं दिया है, उस स्थिति में 99% आपके केसीसी खाते में आपका फसल बीमा किया गया होगा। तो दोस्तों इन तीनों मेथड से आप बैंक जाकर के बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके केसीसी खाते से आपकी फसलों का फसल बीमा किया गया है फिर नहीं किया गया है। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।